नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे कुंभ राशि के दर्शकों के लिए पिछले 5 साल में जो शनि की साढ़े साती के 2 चरणों से आप हर तरफ से परेशान हो रहे थे, परेशान ही परेशानी, दुख, कष्ट, समस्याएं आपको घेरती चली जा रही थी। आपका स्वास्थ्य भी प्रतिदिन दिन प्रतिदिन गिरता ही चला जा रहा था, खराब होता चला जा रहा था। धैर्य रखते हुए भी आपको जो है परेशानियां बराबर बनी हुई थी और धैर्य रखते रखते भी आपका सब्र जो है वो टूटता चला जा रहा था, सब्र खत्म होता चला जा रहा था। मित्रों, ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि आपके अंदर एक विद्रोह की ज्वाला धधक उठी थी, विद्रोह की आग पनप गई थी और यह सब जो है आपको एक ऐसे परिवर्तन की ओर ले जाने का सोच रहे थे कि किसी भी तरह से हमारे दुख, कष्ट और जो भी हैं वो सब खत्म हो जाएं। मित्रों, ये आपकी जो आप भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि इस तरह का कोई परिवर्तन आपके जीवन में आए, ग्रहों की ऐसी चाल कोई परिवर्तन हो जिससे कि आपका जीवन सुखमय बने, आपके जीवन में भी खुशियां ही खुशियां आती चली जाएं। तो ऐसा ही एक परिवर्तन अब आपको देखने को मिलेगा। 13 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और ये नक्षत्र परिवर्तन से जो अभी तक आपको देवगुरु बृहस्पति शुभ परिणाम नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में भ्रमण कर रहे थे, अब स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने से आपको ये मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा, उनके दृष्टियों की अमृत दृष्टि आपके ऊपर पड़ती रहेगी और आपको आपके जीवन में जो अभी पिछले 5 सालों से जो शनि की साढ़े साती में परेशानी आपको आ रही थी, शनि का जो ये तीसरा चरण आपको अभी भी परेशानी दे रहा था, ये परेशानी अब आपकी कम होती चली जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में शनि देव भी आ जाएंगे। क्योंकि शनि देव अभी जो भ्रमण कर रहे हैं वो मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त को जब पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको ये बता देता हूँ कि अभी देवगुरु बृहस्पति जो है मिथुन राशि में है और शुक्र के साथ में युति बनाकर बैठे हुए हैं। मित्रों, परिस्थिति हमारे विपरीत हो जाती हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता ही करते हैं, हमारे दुखों को हरते हैं, हमारे दुखों का हरण कर लेते हैं, दुखों को कम कर देते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति ने 15 मई 2025 को वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश किया और मेरे कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए ये 5 भाव में गोचर कर रहे थे। 5वां भाव संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, प्रेम प्यार का भाव होता है, सुख सौभाग्य का भी इससे वृद्धि होती है। 5वें भाव को लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। इतने शुभ भाव में आने के बाद में भी देवगुरु बृहस्पति का शुभ परिणाम आपको नहीं मिल रहा था, देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिल रहे थे। उसका मेन रीजन यही था कि अभी तक देवगुरु बृहस्पति जो आद्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में भ्रमण कर रहे थे, इससे राहु का प्रभाव उन पर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था। अब जब 13 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे तो आपके जीवन में अब यह समय जो आ रहा है, जो पुनर्वसु नक्षत्र के देवगुरु बृहस्पति स्वयं ही स्वामी होते हैं और अपने ही नक्षत्र में आने से अब आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होती रहेंगी और 18 जून 2026 तक जो ये 307 दिनों का जो पीरियड है और 10 महीने का जो पीरियड है, इसमें आपको मेरे कुंभ राशि वाले दर्शकों खुशियां ही खुशियां आपको मिलती रहेंगी। 13 अगस्त से 18 जून तक के जब बृहस्पति का ये जो नक्षत्र परिवर्तन का गोचर रहेगा, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं।
पहला भाग रहेगा 13 जून से आपको 13 पहला जो भाग रहेगा वो मेरे मित्रों 13 अगस्त से 18 अक्टूबर तक का भाग रहेगा। दूसरा जो भाग रहेगा वो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का भाग रहेगा। और तीसरा जो भाग रहेगा वो रहेगा 5 दिसंबर से 18 जून तक। मित्रों 20 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति के साथ में शुक्र देव ने भी जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर लिया और ऐसे में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की एक युति बन गई और देवगुरु की 5वीं दृष्टि जो हमारे भाग्य भाव पर आपके भाग्य भाव पर पड़ रही थी, इससे आपको खुशियां ही खुशियां मिलती चली जाएंगी क्योंकि भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा। भाग्य में जो अभी तक साथ नहीं दे रहा था वो अब साथ देने लगेगा। इस समय मेरे मित्रों आपको कई लाभ होंगे। तो पहला जो आपको लाभ प्राप्त होगा वो कोई पैतृक संपत्ति आपको इस समय में मिल सकती है। पिताजी के द्वारा भी सहयोग आपको मिलता रहेगा और पिताजी के द्वारा आपके कोई अटके हुए कार्य हैं, कोई रुके हुए कार्य हैं, वो कार्य अब आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी के क्षेत्र में मेरे मित्रों इस समय आपको आपके जो इमीडिएट बॉस हैं, आपके जो सीनियर बॉस हैं या सीईओ जो हैं, उनसे भी जो आपके मतलब परेशानी आपको हो रही थी कि आपकी और उनकी बन नहीं रही थी, किसी भी बात पर छोटी छोटी बात पर भी आपके वाद विवाद हो जाते थे, छोटी छोटी बात पे आपके मतभेद हो जाते थे, आपको नोक झोंक आपकी बराबर चलती रहती थी, वो अब आपके अनबन नोक झोंक मेल मिलाप वाली परिस्थिति में बदल जाएंगे। मित्रों आपका व्यवहार भी इस समय में आपके अधिकारियों के प्रति बहुत ही चेंज हो जाएगा और उनका भी व्यवहार आपके लिए बहुत चेंज होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों ये जो समय रहेगा आपका जो पहला जो फेज है उसमें आपको धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि जागृत होती रहेगी। देवगुरु की 7वीं दृष्टि जो आपके इस समय लाभ भाव पर पड़ेगी, वो लाभ भाव पर पड़ने से आपको जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ आपको अधिक होगा। लाभ अधिक होगा तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग बढ़ जाएगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऐसे कार्य करना है, सत् कार्य करना है, अच्छे कार्य आपको करना है, किसी भी व्यक्ति को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसे कार्य अगर आप करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो बहुत ही सात्विक ग्रह हैं और उनको सत्कार्य ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आप अपने कार्यों में बेईमानी करेंगे, अपने कार्यों में मेहनत से कतराएंगे, अपने कार्यों में आप ईमानदारी से कतराएंगे तो आपको ये देवगुरु बृहस्पति जो है उल्टे परिणाम भी दे सकते हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है। इस पीरियड में जितने आप अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से अपने कार्यों को पूरा करते रहेंगे, किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे तो उतना ही अच्छा फल भी आपको मिलता रहेगा। मित्रों देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। इससे आपका जो व्यक्तित्व है वो आपका बहुत ही निखर जाएगा। इससे आपको लग्न भाव में जो राहु की स्थिति अभी बनी हुई है, राहु वहाँ पर विराजमान है और राहु जो है वो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, अननेसेसरी अचानक से भय की स्थिति भी पैदा कर देते हैं, गलतफहमी भी पैदा कर देते हैं। वो सब अब देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी, इस अमृतमयी दृष्टि से आपको ये सब स्थितियों से अब आपको बाहर निकल जाएंगे। आपकी भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी, भय का वातावरण आपके ऊपर नहीं रहेगा और गलतफहमियों से भी आप बचते रहेंगे। मित्रों इस समय राहु का प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। मित्रों छठे भाव में बैठने से अभी आपके जो गुरु की दृष्टि जो है इस समय में जो बैठे हुए हैं,
इससे आपको ये मान लीजिए कि आपके जीवन में जो पुराने कोई रोग आपके चल रहे हैं, लग्न भाव में जब उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो लग्न भाव में दृष्टि पड़ने से आपका शरीर जो है वो बहुत ही स्वस्थ रहेगा। शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारियां अगर थी तो वो बीमारी अब आपकी दूर हो जाएगी और निरोगी काया आपकी बन जाएगी। मित्रों, आपको इस समय में आपके चेहरे पर भी एक नया तेज आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यह समय मित्रों, जो शनि देव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में आपके बैठे हुए हैं, तो गुरु के घर में बैठने से मेरे मित्रों आपको इस समय में ये मान लीजिए कि धन की जो है कोई भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शनि जो है वो ये करेंगे कि मेरा जो लग्न भाव पर आपकी दृष्टि पड़ रही है वो मेरा घर है और जहाँ मैं बैठा हूँ वो आपका घर है, तो हम दोनों एक ये वो कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं कि आप मेरे घर को नहीं बिगाड़ेंगे और मैं आपके घर को नहीं बिगाड़ूंगा। तो दोनों को आपके शुभ परिणाम आपको मिलते चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में बैठकर शुभ फल देंगे, तो वहीं दूसरे भाव में शनि देव बैठकर आपको शुभ फल देने लग जाएंगे और धन का आपको लाभ प्राप्त होगा। धन का आपको आगमन ज़्यादा हो जाएगा, नए नए सोर्स आपको धन आगमन के होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय जब धन आपका ज़्यादा आएगा तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ जाएगी और आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। मेरे मित्रों, इस समय अगर आप ऑनलाइन का कोई कार्य कर रहे हैं, आप वाणी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको विशेष सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। दूसरा जो फेज आपका रहेगा वो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का फेज रहेगा। ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का फेज क्यों रहेगा, इसका भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसकी जानकारी ये है मेरे मित्रों कि 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे और कर्क राशि में जाने से जो ये आपके कर्क राशि में जाने से आपके छठे भाव में चले जाएंगे। छठे भाव में जाने से मेरे मित्रों आपको इस समय में देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके कर्म भाव पर पड़ेगी और कर्म भाव पर पड़ने से आपको नौकरी में विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपको इस समय में नौकरी में कोई प्रमोशन आपके रुके हुए थे, जो आप बहुत ही वर्षों से आप इंतजार कर रहे थे, पर अब आपको वो प्रमोशन मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आपको इस समय में आपके जो अगर कोई आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, आप स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे, तो उसके भी आपके योग बनते हुए दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम कर देगी। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव होता है विदेश का भाव होता है, लंबी यात्रा का भाव होता है और खर्चों का भी भाव होता है। तो ऐसे में मेरे मित्रों 12वें भाव पर जब दृष्टि आपकी पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, तो आपके इस समय अगर आप कोई MNC कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो आपको विदेश जाने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको इस समय आप अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपका स्थान परिवर्तन भी इस समय में हो सकता है और लंबी दूरी की आपकी यात्रा भी ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक के पीरियड में हो सकती हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की 3री और 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। इससे आपके धन के आगमन की स्थिति बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी। धन की कमी आपके दूर होती चली जाएगी। कर्जों से आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी। दूसरी दृष्टि जो कि आपके प्रभाव डाल रही है वो गुरु का घर मीन राशि में होने से आपको इस समय में मतलब डबल बोनंजा वाला काम आपका हो जाएगा। खुद के घर में
आप जब देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो आपको सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। इस समय मेरे मित्रों, आपके कोई रोग अगर चल रहे हैं, कोई शत्रुओं का भी आपके कोई परेशान आपको कर रहे थे, तो वो सब आपके खत्म हो जाएंगे और शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शत्रुओं का प्रभाव जो आप पर बढ़ गया था वो अब सब खत्म होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, तीसरा जो चरण आपके इस समय में देवगुरु बृहस्पति का रहेगा वो 5 दिसंबर से 18 जून तक का समय रहेगा। और ये 5 दिसंबर से जो समय रहेगा वो आपके क्यों रहेगा वो भी आपको बता देता हूँ कि इस समय में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहते हुए वक्री होकर वापस जो है वो मिथुन राशि में ही आ जाएंगे। और मिथुन राशि में आने से, क्योंकि पहले मिथुन राशि में 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही थे, 5वें भाव में आपके थे, तो जो 5वें भाव के फल आपको मिल रहे थे उन फलों में और भी मजबूती आ जाएगी। क्योंकि ये जो देवगुरु बृहस्पति का अब जो 5 दिसंबर से ट्रांजिट वापस वक्री होकर 5वें भाव में आ रहा है, तो एक जाने पहचाने घर में हो रहा है। और जाने पहचाने घर में होने से आप जब किसी भी जाने पहचाने व्यक्ति से मिलते हैं, जाने पहचाने घर में आप जाते हैं, तो सब चीज़ों का आपको आभास होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या है, पूरी जानकारी आपको होती है। तो आप अपने जो भी आपके एक्शंस हैं उनको आप अच्छी तरह ले पाते हैं। तो यही आपका रीज़न रहेगा कि जो आपको 18 अक्टूबर तक जो आपको परिणाम मिल रहे थे उसमें आपको और भी मजबूती से वो परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आपको 5वें घर के और 6ठे घर के भी परिणाम साथ में मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो 5वें भाव का 80% फल देंगे और 6ठे भाव का 20% फल देंगे। तो 5वें भाव के भी फल आपको मिल गए और 6ठे भाव के भी फल आपको मिल गए, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, इस समय आपको आपकी जो संतान है उनसे आपको संतान संबंधित कोई भी शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। संतान की पढ़ाई के समाचार आपको, कोई अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं। संतान के विवाह के आपको कोई समाचार आपको मिल सकते हैं। शेयर मार्केट से अगर आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के बेस पर आपको लाभ की स्थिति भी बनी रहेगी। मित्रों, यह समय आपका जो समय है 307 दिन का जो समय है, 10 महीने का जो समय है, वो बहुत ही अच्छा आपको व्यतीत हो और सुखद एहसास आपको रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, अगर आपके जीवन में अभी भी कोई परेशानी आ रही है तो आप कुंडली का विवेचन करा सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण आप करा सकते हैं। और कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।